सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 9वीं के हिंदी पुस्तक के पाठ 3.2 अकेली। इसमें पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं, पिछले कक्षा में, कि सोमा बुआ जो है वो अपने संबंधियों के यहाँ शादी के लिए कुछ खरीदना चाहती है, देने के लिए, शादी में देने के लिए, है ना। तो राधा भाभी को पूछती है कि मैं तो पुराने ज़माने की हूँ, कि तू ही बता कि क्या खरीद दे दें, खरीद कर दें करके, है ना। तो क्या खरीदना चाहते हो करके पूछती है राधा भाभी, है ना। कपड़ा, जेवर, श्रृंगारदान या चांदी की और दूसरा चीज़ करके। चलिए उसके आगे पढ़ते हैं आज। मैं तो कुछ भी नहीं समझू रही, जो कुछ भी पास है तुझे लाकर दे देती हूँ, जो तू ठीक समझे ले आना, बस भद्द नहीं उड़नी चाहिए। भद्द मतलब बेइज्जती, है ना। अच्छा देखूं पहले कि रुपया कितने हैं। और वे डगमगाते कदमों से नीचे आई। दो तीन कपड़ों की गठरियां हटाकर एक छोटा सा बक्सा निकाला, उसका ताला खोला, इधर उधर करके एक छोटी सी डिबिया निकाली, बड़े जतन से उसे खोला। उसमें 7 रुपए की कुछ रेजगारी पड़ी थी। 7 रुपए की जो भी रोजगार वगैरह मतलब जो भी कमाई की होगी, है ना, तो वही रेजगारी पड़ी थी, मतलब 7 रुपए, है ना। और एक अंगूठी। बुआ का अनुमान था कि रुपए कुछ ज़्यादा होंगे, पर जब 7 ही रुपए निकले तो सोच में पड़ गई। रईस संबंधियों के घर में इतने से रुपए से बिंदी भी नहीं लगेगी। उनकी नज़र अंगूठी पर गई। यह उसके मृत पुत्र की एकमात्र निशानी उनके पास रह गई थी। ठीक है, वो जो अंगूठी है वो उसके जो पुत्र थे, है ना, पुत्र था उसी का है वो, है ना। और एकमात्र निशानी है। बड़े बड़े आर्थिक संकटों में के समय में वे उस अंगूठी का मोह नहीं छोड़ सकी थी। आज भी एक बार उसे उठाते समय उनका दिल धड़क गया। फिर भी उन्होंने 5 रुपए और एक अंगूठी आंचल में बांध ली, बक्से में बंद किया और फिर ऊपर को चली। पर इस बार उसके मन का उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया था और पैरों की गति शिथिल। राधा के पास जाकर बोली, रुपए तो नहीं निकले बहू, आए भी कहाँ से। मेरे कौन कमाने वाला बैठा है। उस कोठरी का किराया आता है, उसमें 2 समय की रोटी निकल जाती है। जैसे तैसे ऐसा करके और वो रो पड़ी। राधा ने कहा, क्या करूँ बुआ, आजकल मेरा भी हाथ तंग है, नहीं तो मैं ही दे देती। अरे पर तुम देने के चक्कर में पड़ती ही क्यों हो? आजकल तो लेन देन का रिवाज ही उठ गया है। राधा ने कहा, नहीं रे, संबंधियों का मामला ठहरा। सुमा बुआ बोल रही है ना। 25 बरस हो गए तो भी वे नहीं भूले, और मैं खाली हाथ जाऊं? नहीं नहीं, इससे तो ना जाऊं सो ही अच्छा। तो जाओ ही मत। चलो छुट्टी हुई, इसे इतने लोगों में किसे पता चलेगा कि आई या नहीं आई, है ना। राधा ने सारी समस्या का साधा सा हल बताते सीधा सा हल बताते हुए कहा। फिर सुमा बुआ बोलती फिर से, बड़ा बुरा मानेंगे, सारे शहर के लोग आवेंगे और मैं समधीन होकर नहीं जाऊंगी तो यही समझेंगे कि देवर जी के मरे तो संबंध भी तोड़ लिया। नहीं नहीं, तू यह अंगूठी बेच ही दे। और उन्होंने आंचल की गांठ खोलकर एक पुरानी जमाने की अंगूठी राधा के हाथ पर रख दी। फिर बड़े मिन्नत भरे स्वर में बोली, तू जो बाजार जाती है राधा, इसे बेच देना और जो कुछ ठीक समझे खरीद लेना। तू तो बाजार जाती है राधा, है ना, ऐसा करके बोलती है। बस सुबह रह जावे इतना ख्याल रखना। गली में गली में बुआ ने चूड़ी वाले की आवाज़ सुनी तो एकाएक ही उसकी नज़र अपने हाथ की भद्दी मटमैली चूड़ियों पर जाकर टिक गई। कल संबंधियों के यहाँ जाना है, जेवर नहीं है तो कम से कम कांच की चूड़ियाँ तो अच्छी पहन ले। पर एक अव्वल
एक अव्यक्त लाज ने उसके कदमों को रोक लिया, कोई देख लेगा तो, ऐसा करके, है ना। लेकिन दूसरे ही क्षण अपनी इस कमजोरी पर विजय पाती सी वे पीछे के दरवाजे पर पहुंच गई, है ना। और फिर वो ऐसा संकोच तो कर रही थी, कोई देख लेगा तो, ऐसा करके फिर संकोच को पीछे करते करते वो पीछे के दरवाजे से वो पहुंच जाती है ना। और 1 रुपया कलदार खर्च करके लाल हरी चूड़ियों के बंद पहन लिए, पर सारे दिन साड़ी हाथों को साड़ी के आंचल से ढके ढके फिरी, मतलब कोई उसको देख मत ले करके। शाम को राधा भाभी ने बुआ से चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर दे दिया। बस कुछ सब कुछ देख पाकर बुआ बड़ी प्रसन्न हुई, और यह सोच सोच कर कि जब वे ये सब दे देंगी तो उनकी समधिन पुरानी बातों की दुहाई दे देकर उनकी मिलनसारिता की कितनी प्रशंसा करेंगी। उनका मन पुलकित होने लगा, मतलब खुश हो जाती है कि जब मैं ये सब चीज़ें अपने समधिन को शादी में दूंगी, तो पुराने समय की जो मेरी मिलनसारिता है उसको देख कितनी प्रशंसा करेगी करके उनका मन पुलकित होने लगा, है ना। अंगूठी बेचने का गम भी जाता रहा। पास वाले बनिए के यहाँ से एक आने का पीला रंग लाकर रात में उन्होंने साड़ी रंगी। शादी में शादी में सफ़ेद साड़ी पहनकर जाना क्या अच्छा लगेगा। रात में सोई तो मन कल की ओर दौड़ रहा था। दूसरे दिन 9 बजते बजते खाने का काम समाप्त कर डाला। अपनी रंगी साड़ी रंगी हुई साड़ी देखी तो कुछ जची नहीं, मतलब थोड़ा ठीक नहीं लगा उसको। फिर ऊपर राधा के पास पहुंची। क्यों राधा, रंगी साड़ी पहनती है तो तू तो बड़ी आब रहती है, मतलब चमक रहती है ना। इसमें तो चमक आई नहीं। तुमने कलफ जो नहीं लगाया अम्मा, थोड़ा सा मार दे देती हूँ तो अच्छा न रहता। ठीक है, थोड़ा से मार दे देती तो अच्छा रहता। अभी दे लो, ठीक हो जाएगा। बुलावा कब का है। अरे नए फैशन वालों की मत पूछो, ऐन मौक़ों पर बुलावा आता है। 5 बजे का मुहूर्त है, दिन में कभी भी आ जाएगा। राधा भाभी मन ही मन मुस्कुरा उठी। बुआ ने साड़ी में माड़ लगाकर सुखा दिया। फिर एक नई थाली निकाली और अपने ज़माने की दिनों में बुना हुआ क्रोशिया का एक छोटा सा मेज पोसा निकाला, थाली ढकने का, है ना। थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, एक नारियल और थोड़े से बतासे सजाए। फिर जाकर राधा को दिखाया। सन्यासी जी महाराज सवेरे से इस आयोजन को देख रहे थे। उन्होंने कल से लेकर आज तक कोई 25 बार चेतावनी दे दी थी कि यदि कोई बुलावे न आए तो चली मत जाना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हर बार बुआ ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा, मुझे क्या बावली समझ रखा है जो बिना बुलावे पर चली जाऊंगी। अरे वह अरे वह पड़ोस वाली की नंदा अपनी आंखों से बुलावे की लिस्ट में नाम देखकर आई है, और बुलावेंगी क्यों नहीं। शहर वालों को बुलावेंगे और संबंधियों को नहीं बुलाएंगे क्या, ऐसा करके सोमा बुआ बोलती है। 3 बजे के करीब बुआ को अपने अनमने भाव से छत पर इधर उधर घूमते देख राधा भाभी ने आवाज लगाई, गई नहीं बुआ करके। ठीक है, एकाएक चौंकते हुए बुआ ने पूछा, कितने बज गए राधा। क्या कहा, 3। सर्दी में तो दिन का पता ही नहीं चलता। बजे 3 हैं और धूप सारी छत पर ऐसे सिमट गई है, मतलब मानो शाम हो गई है। सिमट गई है मतलब कम हो गई है धूप, है ना, जैसे शाम को हो जाती है। फिर एकाएक जैसा ख्याल आया कि यह तो भाभी के प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, है ना। तो जरा ठंडे स्वर में बोली, मुहूर्त तो 5 बजे का है, जाऊंगी तो 4 बजे तक जाऊंगी, अभी तो 3 ही बजे हैं। बड़ी सावधानी से उन्होंने स्वर में लापरवाही का पुट दिया, मतलब उसको ज़्यादा चिंता नहीं है, ऐसा वो दिखा रही है, बता रही है ना।
बुआ छत पर से गली में नज़र फैलाए खड़ी थी। उसके पीछे ही रस्सी पर धोती फैली फैली हुई थी। उसमें कलफ लगा था और अबरक छिड़का हुआ था। अबरक के बिखरे हुए कण रह रहकर धूप में चमक जाते थे, ठीक वैसे ही जैसे किसी को भी गली में घूमता देख बुआ के चेहरा चमक उठता था। ठीक है, ये देखिए, ये ऊपर राधा भाभी है, नीचे सोमा बुआ देख रही है कि बुलावा आएगा तो जाऊंगी करके, है ना। चलिए, 7 बजे के धुंधलके मतलब अंधेला होने लगा है ना, 7 बजे का अंधेला है ना। तो 7 बजे के धुंधलके में राधा ने ऊपर से देखा कि दीवार से सटी गली की ओर मुँह किए एक छाया मूर्ति दिखाई दी। ठीक है, उसका मन भर आया। मतलब वो देख रही है, अंधेला हो गया है ना। और उस कोई वहां पर छत में पर्दे के पास गली की ओर मुंह करके कोई मूर्ति दिखाई दे रही है, मतलब सोमा बुआ है ना। सोमा बुआ है, इंतजार में अभी तक देख ही रही है करके उसका मन भर आया। मतलब वो थोड़ा दुखी हो जाती है उसके लिए, है ना। बिना कुछ पूछे इतना ही कहा, बुआ सर्दी में खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? 7 तो बज गए। ऐसा करके वो पूछ नहीं रही है राधा भाभी की बुलावा नहीं आया क्या, ये हुआ वो हुआ, ऐसा करके वो पूछ नहीं, क्योंकि फिर से वो दुखी हो जाएगी और रोने लगेगी करके। इसलिए बोल रही है कि बुआ सर्दी में खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? 7 तो बज गए हैं, ऐसा करके बस बोलती है। जैसे एक नींद में जैसे एकाएक नींद में से जागते हुए बुआ ने पूछा, क्या कहा, 7 बज गए? फिर जैसे अपने से ही बोलते हुए पूछा, पर 7 कैसे बज सकते हैं? मतलब ये अपने से आपसे बोल रही है बुआ, सोमा बुआ, है ना। मुहूर्त तो 5 बजे का था, 7 कैसे बज सकता है? और फिर एकाएक ही सारी स्थिति को समझते हुए स्वर को भरकर संयत बनाकर बोली। मतलब उसको रोना आ रहा है ना, दुखी हो गई है, लेकिन संभालते हुए बोलती है, अरे खाने का क्या है, अभी बना लूँगी, 2 जनों का तो खाना है। क्या खाना और क्या पकाना? फिर उन्होंने सूखी साड़ी को उतारा, नीचे जाकर अच्छी तरह उसकी तह की, मतलब घड़ी करके रखी। धीरे धीरे हाथों से चूड़ियाँ खोली, हाथों में सजाया हुआ सारा सामान थाली में सजाया हुआ सारा सामान उठाया और सारी चीज़ें बड़े जतन से अपने एकमात्र संदूक में रख दी। और फिर बड़े ही बूझे दिल से अंगीठी जलाने लगी। मतलब खाना बनाने के लिए चूल्हे में अंगूठी नहीं है यहाँ, अंगीठी, जो लकड़ी के, जो मोटे लकड़ी को जलाते हैं, है ना। तो उसी को बोल रहे हैं अंगीठी जलाने बैठी। शब्दार्थ देख लीजिए। परित्यक्ता अर्थात त्यागी हुई स्त्री, तजकर अर्थात छोड़कर, त्याग कर, अबाध मतलब बिना किसी रोक टोक के, शिथिल मतलब सुस्त, गुरूर मतलब घमंड, भरमाना मतलब भ्रम में डालना, भरसक मतलब यथासंभव या जहाँ तक हो सके, पुलकित मतलब खुश होना, कलदार मतलब सरकारी टकसाल में बुना हुआ रुपया, अबरक मतलब एक तरह का चमकीला पदार्थ, जिसको आप लोग ग्लिटर भी बोलते हैं, ग्लिटर पेन यूज़ करते हो, तो उसी प्रकार वो चमकदार होता है। आइए, इस प्रकार से ये पाठ समाप्त हो गया।